किसी देश का संविधान वह होता है जिससे कि उस देश की नागरिक, उस देश की सरकारें, प्रशासन और सारी व्यवस्थाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका शासित होते हैं और उसी से सभी अपने शक्ति का स्रोत प्राप्त करते हैं। संविधान में अधिकारों के साथ दायित्व भी निर्धारित रहते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन नहीं करे क्या करेगा। और मूलभूत रूप से संविधान में जो मौलिक अधिकार किसी देश के नागरिक को मिलते हैं वह उसकी आत्मा होती है। संविधान को एक जीवंत ग्रंथ कहा जाता है, इसलिए संविधान ही वह ग्रंथ है जिससे इस देश के सभी नागरिक, सभी संस्थाएं अपना अधिकार प्राप्त करती हैं और उन अधिकारों की सीमाएं क्या होंगी उसका भी वर्णन इसी संविधान में है। तो नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय संविधान में अधिकार हैं वह मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो मानव को मूल रूप से प्राप्त होते हैं और उन अधिकारों के विपरीत में जाकर कोई कानून नहीं बनाया सकता, और अगर बनाया भी जा सकता तो जो सीमाएं दी गई हैं उसके अंतर्गत ही बनाया जा सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार जो भाग 3 में भारतीय संविधान में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी सबको रखना हो चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम वर्मा। मैं पिछली बार आपको भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। आज मैं भारत की संविधान के मौलिक अधिकार क्या हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। संक्षेप में कहें तो मौलिक अधिकार कुल मिलाकर 6 प्रकार के हैं। एक समता व समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 20 से 30 में और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 यानी जिसके माध्यम से हम अपने अधिकारों को इन्फोर्स या लागू करा सकते हैं। इसमें आज मैं चर्चा करूंगा समता का अधिकार। समता के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं करेगा। यानी स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस अनुच्छेद का संरक्षण भारत के नागरिक को तो है ही, भारत के नागरिक जो नहीं हैं उनको भी है, क्योंकि इसमें पर्सन व्यक्ति का उल्लेख किया गया है। और पर्सन में और भी बताएं तो नेचुरल पर्सन यानी व्यक्ति हैं, साथ साथ जो विधिक व्यक्ति होते हैं जैसे कंपनी, संस्थाएं, यानी कंपनी हैं, फर्म्स बना लिया या कोई और संस्था बना लिया जिसे विधिक व्यक्ति कहते हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, 2 शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष, कानून सबके लिए बराबर होगा, कोई कानून से ऊपर नहीं होगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वह कानून से ऊपर नहीं होगा। उसके लिए इसके अलावा दूसरा शब्द है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो कानून है वह सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षित करेगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब
इक्वल लॉ यानी समान विधि समान लोगों को लागू होगा। असमान परिस्थितियां अगर किसी व्यक्ति के ग्रुप या सदस्य के बीच में कुछ लोगों के बीच हैं तो वहाँ समान विधि की नहीं लागू हो सकता और अलग विधि उनके लिए बनाया जा सकता है। जैसे कि आर्म्स एक्ट आर्मी के लिए है अलग, कुछ रेगुलेट होते हैं, उनके अलग नियम होते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उसकी मेडिकल काउंसिल होती हैं। इसी तरह तमाम संस्थाएं हैं जिनके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं कि उनके व्यवसाय कैसे रेगुलेट होंगे, कैसे चलेंगी। कंपनियां हैं तो उनकी तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब जो बराबर के हैं, जिनके समान परिस्थितियां हैं उनको समान कानून लागू होगा। यानी कोई चीज़ असामान्य है, जैसे अलग परिस्थितियां कुछ लोगों के किसी ग्रुप के बारे में है तो उनके लिए अलग कानून बन सकता है। इक्वल मैंने रूल ऑफ लॉ उसका एक्सेप्शन है। कुछ रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि कानून का शासन यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का संरक्षण सभी को होगा, समान रूप से होगा। ये गरीब हो अमीर हो, किसी जात धर्म विशेष का हो, किसी भी कहीं जगह का रहने वाला हो, सबको कानून का समान संरक्षण होगा। उसके जात धर्म निवास स्थान या किसी अन्य आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और उनको जैसे कानून में ये है कि आपको कोई तकलीफ़ है या कोई किसी आपके अधिकार का हनन किया तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, गरीब भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है, और अपंग भी जा सकता, स्वस्थ भी जा सकता, कोई भी जा सकता, उसमें कोई रोक नहीं है। इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण सभी नागरिकों को रहेगा। सभी नागरिकों के यानी व्यक्तियों को होगा, चाहे वो देशी हो विदेशी हो। ये एक महत्वपूर्ण विभेद धारा 14 में और अन्य जो धारा समानता के हैं उसमें है कि यह सभी व्यक्ति को लागू होता है, चाहे वो व्यक्ति नेचुरल यानी हो या विधिक व्यक्ति हो, देशी हो या विदेशी हो, कोई भी हो जो इस टेरिटरी में इंडिया की टेरिटरी में रहता है, इंडिया के भारत क्षेत्र में रहता है, उसके लिए लागू है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ मैंने अपवाद हैं, जिसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन एक युक्तियुक्त वर्गीकरण करके उसके लिए उनके लिए अलग कानून बनाया सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में पहले से ही प्रतिपादित किया है और उसकी व्याख्या की है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा। रीजनेबल जिनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, जिनकी परिस्थितियां एक जैसे हैं, जैसे गरीबों के लिए अलग कानून बनता है और जैसे निःशुल्क आपको राशन मिल रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स में है, इनकम टैक्स का है इस लिमिट तक के लोगों को इनकम टैक्स से मुक्ति मिलेगी, इसके बाद से इनकम टैक्स इतना है, इसके बाद से इतना। तो एक क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण है कि हाँ, और उस वर्गीकरण में जो भी आएंगे सबके लिए होगा। तो एक तरह से ये उन लोगों के लिए समान कानून है जो उस परिधि में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अमीर को लिए भी टैक्स अलग नहीं हो और गरीब के लिए भी वही टैक्स हो जो अमीर के लिए हो, ऐसा कानून नहीं बना है। तो ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। जिसी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एक्सेप्शन का उदाहरण मान लीजिए, गवर्नर प्रेसिडेंट हैं, उनके पद पर रहने के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया सकता, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, और उनको अरेस्ट नहीं किया सकता, और बहुत सारी जो सुविधाएं या उनको पद पर रहने के दौरान प्राप्त हैं वे होती हैं, मिलती हैं उनको, और उनको कानूनन दी गई हैं। इसी तरह और भी विशेष परिस्थितियों में विशेष लोगों के लिए कानून बन सकते हैं, लेकिन वो रीजनेबल होने चाहिए, युक्तियुक्त होने चाहिए, और उनमें विभेद जो है बुद्धिमत्तापूर्ण होने, मनमानी रूप से कोई कानून नहीं बन सकता। क्लासिफिकेशन होता है लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए और मनमानी तौर से नहीं होना चाहिए। इस तरह धारा 14 सबको समान अधिकार कानून के समक्ष देता है
इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई भी कानून कोई व्यवस्था जो इसका उल्लंघन करके बनाया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जब भी उनके समक्ष विचार के लिए आएगा, इस कसौटी पर अगर खरा नहीं उतरता तो उसे असंवैधानिक और इस धारा का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण उसे अमान्य व शून्य घोषित किया जा सकता है। इस तरह आज मैंने आपको धारा 14 के बारे में बताया। अब आगे के जो समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 हैं, उनके बारे में मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। आप इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे नई नई जानकारियां मैं संविधान के बारे में देता रहूँगा। मैं निवेदन करूँगा कि सभी को संविधान के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मूलभूत ऐसा कानून है, ऐसा ग्रंथ है जो पवित्र ग्रंथ जिसे हम कह सकते हैं कि यहीं से सारी शक्तियाँ सभी को प्राप्त होती हैं। जय भारत, जय संविधान, जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें, उसको शेयर करें अधिक से अधिक। आप सभी लोगों ने हमारा वीडियो देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।